को ये बताना चाहूँगी कि अंधेरे में जब एक जुगनू भी चमकता है तो वो लड़ाई को लड़ लेता है और उजाला कर लेता है। तो कांग्रेस पार्टी आज के अंधेरे में अगर एक जुगनू की भूमिका भी निभा रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम 2024 का रास्ता तय कर रहे हैं। हम यहाँ पर अंधकार मिटाने की बात कर रहे हैं, उसमें आप और हमारे यहाँ पर दोनों हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप जो भी रेजोल्यूशन निकालें उनके अंदर ऐसे प्रोपेगेंडा निकाले कि हम जैसे युवा लोग भी बाहर निकलकर, जिस तरह मंडल के टाइम सड़क पर युवा जलने को तैयार हो गया था, लाठी खाने को तैयार हो गया था, आज भी वो युवा तैयार बैठा है, पर आप लोगों का एक इशारा देने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगी कि कोशिश ये की जाए, किसी का कोई भी यहाँ पर ओपिनियन हो, यहाँ पर हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब, कप्तान साहब ने अपने पार्टी के एजेंडे को, हालांकि यहाँ पर हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से ही आए हुए हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपने पार्टी के सेट किए हुए एजेंडों को इस मंच पर रखें। जैसे कि सूरज मंडल जी ने कहा कि 2024 की लड़ाई हमको लड़नी है, जब तक सारी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, आरएलडी, अपने मोटिव को क्लियर नहीं करेगी तो हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम सब लोग अपनी अपनी विचारधारा पर रखें और शांतिपूर्वक उनको सुने। अगर किसी का कोई मतभेद है तो ये तरीका नहीं है कि आप सम्मानित लोगों के सामने गाली गलौज करने का काम करें। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस का इतिहास क्या रहा है? सोशल जस्टिस में कि जब हम बात करते हैं तो हम ज्योतिबा फुले को याद करते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, BR अम्बेडकर को याद करते हैं, राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों का इस देश में पिछड़ों के लिए जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दबे हुए थे, उनको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, ये संविधान के दो पहिए हैं। डॉक्टर अनिल यादव जी ने जो मैंने सुना था बात कही, बिल्कुल सही कही कि जब तक हम लोग दोनों तरीके से इन दोनों पहलुओं को नहीं देखेंगे, दोनों तरफ से नहीं देखेंगे कि सामाजिक विषमता कहाँ से आती है, वो आर्थिक विषमता से आती है। आप जाति का ग्राफ उठाकर देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जब जातियाँ जाएंगी तो जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे आएंगे उतनी उतनी गरीबी आप पाते जाएंगे। क्यों कोई अमीर आदमी, क्यों कोई बड़ी जाति का आदमी, ऊंची जाति का आदमी इसकी बात नहीं करता है? क्यों वो आरक्षण की बात नहीं करता है? क्यों वो अपनी गरीबी की बात नहीं करता है? उसका कारण सिर्फ यही है कि वो सामाजिक रूप से सक्षम है। तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता माँ बेटी है। आर्थिक विषमता की महतारी सामाजिक विषमता है और सामाजिक विषमता की बेटी है आर्थिक विषमता, और वहीं से हमारे समाज का रास्ता निकल कर जाता है। हम अगर आर्थिक रूप से स्थायी होंगे, हम आर्थिक रूप से साउंड होंगे, हम आगे अपने समाज को भी सुधार सकेंगे। आज जब हम देखते हैं हमारी सरकार में, सरकारी नौकरियों में लगभग 32 लाख जो सरकारी पदों पर लोग हैं, उसमें से आप लगभग अनुमान लगा लीजिए 7 लाख लोग ओबीसी समाज से आते, केवल 7 लाख, 32 लाख में से 7 लाख, और उन 7 लाख में से भी 6 लाख लोग ऐसे हैं जो सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे समाज को सोचना होगा कि हमें किस दिशा में अपने आप को लेकर जाना है। जहाँ हम देखते हैं कि हमारी सरकार, जो आज की स्थायी सरकार है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरीज और जो मंत्रियों के साथ जो आप देखेंगे पद पर लोग बैठे हैं, उसमें 0 लोग, 0 हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कमी है, हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो आगे जा सकते हैं। हम लोगों को गोलबंद होना पड़ेगा, हमें जात की नहीं जमात की बात करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर केवल सिर्फ यादव, गुर्जर, जाट, कुशवा, कुर्मी, कोयरी, सिर्फ इनकी बात कर कर आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमें 2024 की लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। तो जैसा भी अंधकार में हम लड़ाई लड़ने की सोच रहे भी है, जैसे उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ ये कांग्रेस का एजेंडा है, भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अंधेरे में जब
एक जुगनू भी चमकता है तो वो लड़ाई को लड़ लेता है और उजाला कर लेता है। तो कांग्रेस पार्टी आज के अंधेरे में अगर एक जुगनू की भूमिका भी निभा रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम 2024 का रास्ता तय कर रहे हैं। हम यहाँ पर अंधकार मिटाने की बात कर रहे हैं, उसमें आप और हमारे दिए को बुझाने का काम ना करें, मैं आपसे यह उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे से ज़्यादा सामाजिक न्याय की अपनी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने पढ़ा है बड़े बड़े विद्वानों को। मैंने तो सिर्फ अपने पिताजी को पढ़ा है, सुना है, देखा है, और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा है और उन्होंने जिस तरह से पिछड़ी जो कौमें हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो दलित हैं, उनके लिए काम किया है, वही काम करने की मैं प्रेरणा रखती हूँ। चाहे वो मंडल कमीशन लागू करवाना हो रातों रात, जिस तरह वीपी सिंह जी का उन दिनों RAX पे फ़ोन आते थे, मेरे पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे, फ़ोन आना हो कि शरद जी मंडल कमीशन हम लागू करेंगे। जिस तरह से जातिगत जनगणना के लिए पहले ऐसे सांसद थे, वो उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आज कोई बात नहीं करता है जातिगत जनगणना की, ये सरकार तो कटती है। अगर बिहार में जातिगत जनगणना होनी जा रही होती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जातिगत जनगणना सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए ही नहीं, तमाम जातियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। महिला आरक्षण की बात होती है, मैं खुद एक महिला हूँ, राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे आगे रखने का काम किया। उनको महिलाओं के खिलाफ समझा जाता था। मीडिया जो यहाँ पर आज के टाइम में एक संविधान का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है, वो जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया महिला विरोधी, वो महिला विरोधी नहीं थे। वो ये बात कहते थे कि आप हमारे समाज की महिलाओं को, पिछड़ी समाज की महिलाओं को भी लाने का काम करिए, कोटे के अंदर कोटा देने का काम करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी जैसी औरतें जब सदन में जाएंगी, हमारे समाज की आवाज़ उठाएंगी, तभी हमारा समाज प्रबल होगा। तो ऐसी सब बातें, इन सब पे हम लोगों को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपनी रूपरेखा किस तरह से बनाएंगे और इन सब चीज़ों को हम कैसे लागू करेंगे। हमारे यहाँ पर दोनों हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी कि आप जो भी रेजोल्यूशन निकालें, उनके अंदर ऐसे प्रोपेगेंडा निकालें कि हम जैसे युवा लोग भी बाहर निकल कर, जिस तरह मंडल के टाइम सड़क पर युवा जलने को तैयार हो गया था, लाठी खाने को तैयार हो गया था, आज भी वो युवा तैयार बैठा है, पर आप लोगों का एक इशारा देने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। मेरी एक डिबेट है अभी 6:30 बजे, और आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी को आज भी आप लोग उतने ही स्नेह और सम्मान से याद करते हैं, और आगे मैं कोशिश करूंगी उनकी विचारधारा को आगे लेके चलूं। मैं ही नहीं, उनके तमाम साथी जिन लोगों ने उनको देखा है, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को देखा है, मैं चाहूँगी आप उनके विचारों को आगे लेकर जाने का काम करें।